ज्योमेट्री को और आगे एक्सप्लोर करें। हमने 3 ज्योमेट्री अब तक कर ली। प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लिया, पॉइंट एंड प्लेन देख लिया, लाइन एंड प्लेन भी देख लिया, और क्या बच गया? अब हम चौथी ज्योमेट्री की बात आ रहे हैं, पॉइंट एंड लाइन। ये जबरदस्त ज्योमेट्री है। ऑल दो इस ज्योमेट्री की पूरी स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं। कैसे? 3D में, वेक्टर में। चलो, एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट को x2 y2 z2 मान लो, और एक लाइन गिवन है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। सोचना है 3D, सोचना है वेक्टर, लिखना है 3D। अब एक पॉइंट अगर गिवन है, ये लीजिए x2 y2 z2, और एक लाइन अगर गिवन है। अब ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, क्या है? x1 y1 z1, और लाइन के पैरेलल वेक्टर पता है, क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप। पॉइंट लाइन से हम पहले ही खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी खेलना थोड़ा सा बनता है। अब ये बताइए, अगर एक पॉइंट आपको गिवन है और एक लाइन आपको गिवन है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है पॉइंट से लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन में मिरर इमेज, पॉइंट से खींची गई ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन। यही सब क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए इन सारे सवालों के जवाब दें। जवाब देने का मेथड बिल्कुल सेट है, वही पुराना घिसा पिटा तरीका है। इस पॉइंट को P मान लेंगे। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लेने पर आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को x1 प्लस ए लैम्डा, कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा, कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा मान लेंगे। अगर ये सही में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो पीएफ वेक्टर का डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ये चीज इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो पीएफ का डॉट 0 कर दीजिए। आइए पीएफ वेक्टर लिखें, तो x1 माइनस x2 प्लस ए लैम्डा आई कैप प्लस दिस पीएफ वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल y1 माइनस y2 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 माइनस z2 प्लस सी लैम्डा इंटू के कैप। ये मैंने पीएफ वेक्टर लिखा आप लोगों के लिए। इसका डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ 0 होना चाहिए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? a टाइम्स x2 माइनस x1, b टाइम्स y2 माइनस y1, c टाइम्स z2 माइनस z1 होल अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c। ये लैम्डा की वैल्यू पता लग गई। अगर लैम्डा की वैल्यू पता लग गई तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लग गया। पॉइंट और लाइन का सारा गेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ही होता है। अब मान लीजिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर XF YF ZF है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकला? अरे ये लैम्डा की वैल्यू यहां रख दोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता। अब तो सब कुछ पता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई साहब पीएफ वेक्टर का मॉड, पी और एफ के बीच में दूरी, कोई खास बात नहीं है। मिरर इमेज ऑफ पी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल ही लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। मिरर इमेज ऑफ पी, मान लीजिए पी पॉइंट की जो मिरर इमेज आती, मान लीजिए जो पी पॉइंट की मिरर इमेज आती, ये इसके कोऑर्डिनेट XM YM ZM हो जाते। तो इन दोनों का मिड पॉइंट एफ होता, इन दोनों का मिड पॉइंट एफ होता। बस इसी बात का हम फायदा उठाएंगे, यानी XM प्लस x1 बाई 2, तो मिरर इमेज कितना? 2XF माइनस x1, y कोऑर्डिनेट कितना? 2x2 होगा। वो छोटी सी त्रुटि, वन नहीं, यहां पर 2IF माइनस y2, और ZM कितना?
टू ZF माइनस Z2। तो हमने सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, तीसरा मिरर इमेज निकाल लिया। ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, चौथा इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड पर आपको दो दो पॉइंट पता है। तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन मेरे बच्चों x माइनस x2 अपॉन xf माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन yf माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z2 इंटू zf माइनस z2। देखो सारा काम शुरू होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, और यही चीज अपन ने वेक्टर में भी की थी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लैम्डा पता करके बाकी सब करेंगे। आप एक क्वेश्चन लगाएं, कॉपी करो पहले, आप जो थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी पर सवाल लगाएं। फाइंड द फुट एंड हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। बाहर का पॉइंट उसने दे दिया है, बाहर का पॉइंट उसने दे दिया है 5,7,3। लाइन पर भी एक पॉइंट है। अच्छा देखो लाइन में देखो z का कोफिशिएंट -1 हो गया, तो लाइन को आपको ढंग से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो लाइन पर पॉइंट आ जाएगा 15,29,5। लेकिन लाइन के पैरेलल वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। जो लाइन के ऊपर पॉइंट देखा जाता है और जो लाइन के पैरेलल वेक्टर देखा जाता है, पहले भी मैंने हिदायत दी थी कि x, y और z का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, +1 ही होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट +1 है, चिंता नॉट। y का कोफिशिएंट +1 है, चिंता नॉट। लेकिन z का कोफिशिएंट +1 नहीं है, तो ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो z का कोफिशिएंट +1 आ जाएगा। फिर आप पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर देखो। वही पुरानी कहानी पड़ती है दोहरानी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले हम निकालना चाहते हैं, तो हम मान लेंगे इस पॉइंट को P कह दीजिए, इस पॉइंट को F कह दीजिए, इसको इक्वल टू लैम्डा रख दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29, 5 लैम्डा नहीं माइनस z -5 लैम्डा प्लस 5 माइनस 5 लैम्डा। ये हमने मान लिया कि f। इसका भी लैम्डा चाहो तो रट सकते हो, मतलब लैम्डा रटना चाहो तो रट सकते हो, लेकिन ठीक है जान दो क्या करना है। ये आ गया। अब pf वेक्टर निकाल लें, तो pf वेक्टर कैसे निकलेगा? 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, तो 3 लैम्डा प्लस 10, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, 8 लैम्डा प्लस 22, 7 8 9, 5 माइनस 5 लैम्डा माइनस 3, तो 2 माइनस 5 लैम्डा। ये आ गया pf वेक्टर। f वेक्टर में से p वेक्टर को घटा दिया, pf वेक्टर आ गया। 3 लैम्डा 15 में से 5 घटा दिए, 7 घटा दिए, 3 घटा दिए। अब करना कुछ नहीं है, pf वेक्टर डॉट इस वेक्टर को आइए a वेक्टर बोल देते हैं। तो अगर ये सही में परपेंडिकुलर है तो pf का डॉट a के साथ 0 होना चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 लैम्डा प्लस 30, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 64 लैम्डा, भगवान के गंदा बना है, 8 इंटू 22, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, -10 प्लस 25 लैम्डा 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 लैम्डा, 8 8 64, ऐसा लग रहा है 14 लिखा हो, 64, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176, और इसको 5 से -5 से, तो -10 प्लस 25। चलिए जो है सो है, क्या कर सकते हैं, 9 लैम्डा, 64 लैम्डा और 25 लैम्डा। तो ये कितना हो गया, 25 और 9 34, और 64 और 34 98। एक बार फिर देख लें, तो 64 25 और ये 34 34 4 4 8 6 7 8 9, बिल्कुल सही, 98 लैम्डा। और इधर ये किसके बराबर आ जाएगा, 30 - 10 20, तो 20 अगर इसमें जोड़ दें
तो प्लस 789 196 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 196 बाई 90। सुंदरता देखिए, क्योंकि जीवन में सुंदरता का बहुत महत्व है। लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लग गया। लैम्डा की वैल्यू -2 रख दें तो -6 + 10 4, कॉमा -2 8 दूनी 16 -16 6। अरे गलत रख रहा हूं, पीएफ में रख रहा हूं, पीएफ में नहीं रखना, एफ पॉइंट में रखना, गलत रख दिया था। -2 रख दें तो -6 15 9, कॉमा यहां लैम्डा को -2 रख दें, 8 दूनी 16, तो -2 रख रहे हैं तो -16, तो 29 में से 16 गए, तो 9 में से 6 गए, 3 13, और -2 यहां रख दें तो 5 दूनी 10 10 15। ये लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से डॉट सॉल्व करना है और एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सारी कहानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ही बनती है। तो फाइंड फुट ऑफ एंड हेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई खास बात नहीं है, 9 में से 5 गए, 4 का स्क्वायर 16, 13 में से 7 गए, 6 का स्क्वायर 36, 15 में से 3 गए, 12 का स्क्वायर 144। रूट कैलकुलेट कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन विच द परपेंडिकुलर एंड द गिवन स्ट्रेट लाइन लाई। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये लाई करे और ये पॉइंट भी लाई करे। तो प्लेन की इक्वेशन निकालना कोई खास बात नहीं है। ये जो प्लेन होगा इस प्लेन में लाइन लाई करेगी और ये पॉइंट भी लाई करेगा। तो आपको देखा जाए तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो प्लेन पर पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट ही पॉइंट है, पी पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा पी एफ वेक्टर, ये यहां पर दे रखा है, और इसका क्रॉस ले लो ए वेक्टर के साथ, तो पी एफ वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, जो कि आप निकाल लेंगे, मैं आपको छोड़ता हूं। और पॉइंट तो आप खैर निकाल ही लेंगे, निकालना क्या है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पता, नॉर्मल वेक्टर, प्लेन की इक्वेशन पता, कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक और बहुत अच्छा सवाल, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल और नए प्रकार का सवाल, नए प्रकार का। ये देखिए, द लाइन दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose opposite vertex is this। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये हाइपोटेन्यूज है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिसका वर्टेक्स है 7, 2, 4। तो ये ऐसे यहां से खींचा, फिर ऐसे यहां से खींचा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ये गिवन है इस लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का। द लाइन दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose opposite vertex is this। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन आपको गिवन है और इन दोनों की इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है। जबरदस्त सवाल। ऐसा एक सवाल और करेंगे, ध्यान देखेंगे इस सवाल को कैसे करना है, सुनो। हाँ, बहुत खतरनाक है। ये जो एंगल निकल के आएगा, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस लाइन के पैरेलल अगर वेक्टर देखें, इस पॉइंट को P कह दें, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर निकल के आ गया। इस पॉइंट को Q कहते हैं। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? Q। तो आप इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, 5 लैम्डा -6, 3 लैम्डा -10, 8 लैम्डा -14, ये इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो PQ वेक्टर लिख दें। तो PQ वेक्टर अगर लिखना चाहें तो PQ वेक्टर हो जाएगा
5 लैम्डा -6 -7, 6 6 12 13, और बर्बाद हो गया, जुड़ना ही था क्या। 3 लैम्डा -10 -2, 3 लैम्डा -12, 8 लैम्डा -14 -18। अरे अरे PQ वेक्टर बड़ा खतरनाक सा आ गया। 5 लैम्डा, एक बार चेक कर ले, -6, 3 लैम्डा -10, ये तो सही है भैया Q पॉइंट, क्योंकि Q पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है। PQ वेक्टर की बात करें तो PQ वेक्टर आ जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फर्क नहीं पड़ रहा। 5 लैम्डा -7, 6 12 1 13, सही है, सही है, सही है। बहुत बर्बाद हो गया। अब हम वही पुरानी कहानी लगाएंगे, और कुछ तो पता है नहीं, यही कहेंगे कि PQ वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो मैं बोलूंगा PQ वेक्टर डॉट, इस वेक्टर को हम लोग कुछ A वेक्टर कह देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर, मॉड A वेक्टर का होल मॉड, ये cos 45 डिग्री के बराबर। हर बार यही हरकत करनी है। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, और लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू से Q पॉइंट आएगा और दूसरी वैल्यू से Q डैश पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि Q डैश भी सेम ज्योमेट्रिकल रिलेशन को ही सेटिस्फाई करता है। Q की जो ज्योमेट्री है वही Q डैश की ज्योमेट्री है। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, एक से आपको Q मिलेगा और एक लैम्डा से Q डैश मिल जाएगा। Q और Q डैश दोनों पॉइंट पता, तो दोनों लाइनों की इक्वेशन पता। हर बार ऐसे ही करना है। कहने में बहुत आसान लगता है, सॉल्व कर लो, लेकिन करने में एकदम आंखें भर आती हैं। चलो देखें क्या कर सकते हैं। यार बहुत बर्बाद है। PQ डॉट A, PQ डॉट A की बात करें तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 25 लैम्डा, 13 इंटू 5, 5 तिहाई 15, 5 गन्ने 5 65, फिर दिस इंटू 3, 3 तिरका 9, 12 तिहाई 36, प्लस 8 लैम्डा इंटू 8 और 64, 18 8 8 64, 64, 8 गन्ने 8, 6 12 13 14, 144। PQ का मैग्नीट्यूड की बात करें, हे भगवान, PQ का मैग्नीट्यूड 5 लैम्डा -13 का स्क्वायर, 3 लैम्डा -12 का स्क्वायर, 8 लैम्डा -18 का स्क्वायर इंटू रूट। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 25 9 8 8 64। इतना बर्बाद है, मतलब 64 और 25, 6 7 8 और 89, यही आ रहा है ना। 25 6 7 8 और 5 4 9, 89 और 9 9 9 16 रूट 96। थोड़ी बहुत उम्मीद थी इससे, ये भी बर्बाद हो चुका है। और cos 45 डिग्री 1/√2। क्या सोचा था, क्या हो गया। चलो अच्छा ठीक है। 25 64 9 और 25, वही 64 और 25 6 7 8 89 89 और 9 नहीं ना 89 9 9 18 98 होगा। अभी तो एक तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है, ऊपर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 98 होगा भैया, बहुत ध्यान देना। 98 9 9 18 तो 98, ठीक है। तो ऊपर भी आ गया 98 लैम्डा, बाकी यहां पर आ गया 65 36 144। तो 6 4 10 15, 6 4 10 13 14 और 2 बहुत सही भैया 245। और ये रूट के अंदर तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे अभी।
और स्क्वायरिंग भी कर दें तो इसका होल स्क्वायर, और यहां 98 इंटू 5 लैम्डा माइनस 13 का स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस 12 का स्क्वायर, 8 लैम्डा माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ऐसा जो है बन गया है स्क्वायरिंग करने से। बहुत अच्छा लग रहा है। ये 245 में से 98 और 98 कुछ कॉमन आता है क्या? 8 नहीं, 98 या कुछ और यहां से कॉमन आ सकता है क्या ऊपर से? 98 का आधा कितना होता है? 49। तो अगर 49 की बात करें 1 2 इंटू 5 तो 9 5 जा 45, 5 और कितनी खुशी मिल रही है 49। तो यहां से ऊपर से 49 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां 49 इंटू 2 लैम्डा और यहां माइनस 20, बल्कि 20 आ रहा है क्या? 49 9 5 45 245, तो 49 इंटू 5 लिखा है और ये 49 इंटू 2 लिखा है। ये लीजिए, कुछ तो खुशी मिल रही है। अब इसके साथ भी इसको स्क्वायर करके खोलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अब चारा नहीं बचा है। 25 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर, तो ये 98 लैम्डा स्क्वायर ही आएगा। फिर यहां पर आएगा निकल के तो भाई साहब 13 इंटू 5, तो इसकी कैलकुलेशन कर लें, इस पूरे को एक्सपेंड कर दें तो 98 लैम्डा स्क्वायर प्लस 637 माइनस 490 लैम्डा। अब यहां से देखिए ध्यान से, यहां से भी 49 कॉमन आ जाएगा, तो बहुत कुछ कटने आ रहा है। 49 स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, 98 को 49 इंटू 2 लिख दो, यहां से भी 49 को बाहर निकालो, तो यहां बचेगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। अगर ये 49 का स्क्वायर ना कटता तो भगवान जाने कैसे करते हैं हम इस सवाल को। तो 49 का स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। कितना इजी है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 13। खोल दीजिए, 4 लैम्डा स्क्वायर 5 दूनी 10, 20 लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13, सबको इधर 4 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, 25 में 13 गए 12। सुंदरता देखिए आप, सुंदरता देखिए आप, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। भगवान, एक क्वेश्चन करके ही आत्मा परमात्मा के बहुत करीब सी लग रही है। लैम्डा 2 और लैम्डा 3, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहां पर लैम्डा की एक वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू 3 आई, तो 2 वैल्यू आ रही है 2 और 3, तो Q और Q डैश आ जाएगा। किसी भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा 2 के लिए Q मान लें, लैम्डा 3 के लिए Q डैश मान लें। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं। एक और कर लेंगे ताकि थोड़ा बात बन जाए। तो इसमें Q और Q डैश आप एज्यूम कर लें, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो लैम्डा अगर 2 रख दें, Q को मान लें, Q लैम्डा 2 के लिए आता है, Q डैश मान लें, लैम्डा 3 के लिए आता है। बस अब यहां पर जनरल पॉइंट में लैम्डा रख दें तो Q पॉइंट आपके पास निकल के आ जाएगा। 2 रख दें, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4, 3 दूनी 6, 6 में से 10 गए माइनस 4, 8 दूनी 16 2, ये Q पॉइंट निकल के आ गया। Q डैश पॉइंट निकल के आ जाएगा, 3 रख दें, 5 3 15, 15 में 6 गए 9, 3 3 9 माइनस 1 और 3 24 10। ये लीजिए, अब आपको Q और Q डैश पॉइंट पता, आपको बची हुई लाइन की इक्वेशन निकालनी है। PQ की इक्वेशन निकाल लें, PQ डैश की इक्वेशन निकाल लें, आंसर दे दें। कॉपी कर लीजिए। एक और वैसा ही सवाल देखिए, थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट एन एंगल पाई बाई 3। ये 3D है एक्चुअली, इसमें आप 2D के फंडे लगाकर नहीं कर पाएंगे। ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से निकले। एक तो ओरिजिन दे दिया है तो काम बहुत आसान हो गया है, और इस लाइन को पाई बाई 3 पर 60 डिग्री पर काटे, यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को P मान लेंगे, इस पॉइंट को Q मान लेंगे और इस पॉइंट को Q डैश मान लेंगे। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर हमारे पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सस्ता है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ए वेक्टर मान लेते हैं है ना। क्वेश्चन इसलिए सस्ता है, एक तो पैरेलल वेक्टर कितना सस्ता है, दूसरा ओरिजिन इन्वॉल्व है, तो Q पॉइंट हमारे पास बड़े आराम से निकल के आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा। PQ वेक्टर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, वो यही आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा। आइए अब मैं फिर से यही बोलूंगा कि PQ वेक्टर का डॉट A के साथ अपॉन PQ वेक्टर का मॉड इंटू मॉड A का होल मॉड इस कॉस पाई बाई 3। देखो हर बार करना यही है, इसके अलावा तुम कुछ भी करोगे उलझन ही होगी सिर्फ। मेरी बात सुनो, अच्छा आप सुनिए ध्यान से, जहां वापस सॉल्व करेंगे लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी और उससे Q और Q डैश आ जाएगा। चलिए PQ वेक्टर का डॉट A के साथ ले लें, क्योंकि इक्वेशन सस्ती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 लैम्डा प्लस 6, बाकी 1 1 से लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा। नीचे PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड A वेक्टर आ जाएगा। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 5 6 तो √6, ये हाफ के बराबर आ गया। हर बार आपको पता ही है क्या होना है, तो ये हाफ के बराबर आ गया हमारे पास, cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 4 5 6 6 लैम्डा 6 3 9 अपॉन रूट के अंदर देखें 4 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 तो 9 9 18 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 12 6 18 प्लस 18 लैम्डा √6, ये अभी हाफ के बराबर है। एक बार कैलकुलेशन कर लें, 4 5 6 और 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 कांस्टेंट, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 12 6 18, बिल्कुल सही। यहां से √6 आप बाहर निकाल सकते हैं, यहां से भी 3 भी कुछ बाहर निकाल सकते हैं, √6 का फैक्टर वेक्टर तो कट रहा है। चलिए देखें क्या कर सकते हैं, ऊपर अभी 6 लैम्डा प्लस 9, यहां से 6 बाहर निकालेंगे, 6 इंटू रूट के अंदर क्या निकल के आएगा, यहां से लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 मॉड इक्वल टू 1/4। तो कुछ फैक्टर वेक्टर काट दें, तो 3 का फैक्टर काट दें ऊपर नीचे से, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 2 से 2 काट दें, लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 3, ये हाफ निकल के आ जाएगा भाई। 2 से 2 कट गया, 3 3 कट गया, स्क्वायरिंग कर दें दोनों ओर। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यही सॉल्व कर लेते हैं, काय को नीचे सरका इसको, अरे हाँ, तो ये आ जाएगा 2 यानी 2 टू द 4 4 लैम्डा प्लस 6 4 लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहां इधर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, मेरे ख्याल सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। हाँ ये आएगा नहीं, हाफ 1 क्यों आ जाएगा,
वही 2 का ही फैक्टर कटेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 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 गड़बड़ कर दी गई है, यहां 2 रहेगा। स्क्वायरिंग मानी मन मैंने कर दी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर को ठीक कर लें। तो यहां पर इस जगह पर ये 1 हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि 2 यहां से कट जाएगा, वो जबरदस्ती स्क्वायर कर दिया मन में, और यहां पर 3 से कट जाएगा 2 लैम्डा। तो यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3। खोल दीजिए इसको, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 12, 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा 3 लैम्डा 9 लैम्डा, 9 प्लस 3 6। तो यहाँ काट दें इसको, तो ये कितना बन जाता है, 3 काट दें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 1। लो, इस बार इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू गंदी आ गई, 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2। तो ये आ रहा है लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2। अति सुंदर, लैम्डा की वैल्यू -1 या लैम्डा की वैल्यू -2। तो मेहनत सफल रही। तो Q मान लेते हैं लैम्डा -1 के लिए, और Q डैश मान लेते हैं लैम्डा -2 के लिए। तो लैम्डा को -1 रख दें तो 1, लैम्डा को -1 रख दें 2, -1, और लैम्डा को -2 रख दें -4, -1, लैम्डा को -2 रख दें 1, -2। ये लीजिए, Q पता, Q डैश पता, तो PQ लाइन और PQ डैश लाइन की इक्वेशन पता। कॉपी कर लीजिए। ज्योमेट्री पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट डेवलप होता जा रहा है हमारा। ज्योमेट्री 1 अपन ने प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिया, ज्योमेट्री 2 अपन ने पॉइंट एंड प्लेन पढ़ लिया, और ज्योमेट्री 3 की बात करें, ज्योमेट्री 3 के अंदर अपन ने लाइन एंड प्लेन पढ़ लिया, और ज्योमेट्री 4 में पॉइंट एंड लाइन पढ़ ली। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री 5, 2 लाइन्स। वैसे 2 लाइन्स की ज्योमेट्री में ज्यादा पढ़ाने को है नहीं, क्योंकि 2 लाइन्स की ज्योमेट्री में आप सब कुछ पहले ही वेक्टर में पढ़ चुके हैं। 2 लाइन्स अगर गिवन है, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन गिवन है, और दूसरी लाइन आपको गिवन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 लाइंस की इक्वेशन नहीं है, ये तो प्रोपोर्शन रिलेशन है। तो यहां पर आपको भर भर के वेक्टर का इस्तेमाल करना है, इनफैक्ट पूरा वेक्टर की तरह ही सोचना है। वेक्टर की तरह ही सोचने का मतलब, यानी ये एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट है x1 y1 z1, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये भी एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट है x2 y2 z2, और ये लाइन पैरेलल है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। पूरा वेक्टर चलेगा। अब 2 लाइंस को लेकर क्या क्या पूछा जा सकता है? 2 लाइंस को लेकर आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन बिटवीन देम का मतलब समझे? हाँ, कि पैरेलल हैं, कि इंटरसेक्टिंग हैं, कि स्क्यू हैं, कि कोइंसिडेंट हैं। सबसे पहला उनके रिलेशन बिटवीन देम में पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल वेक्टर की तरह करना है, एज इन वेक्टर्स। इसमें दिमाग मत लगाना। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि 3D में सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सॉल्व? क्योंकि इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है इक्वेशन? क्योंकि लाइन सिर्फ एक प्रपोर्शन है। पूरा सोचेंगे वेक्टर, करेंगे 3D। एक तो रिलेशन बिटवीन देम पूछ सकते हैं, दूसरा अगर इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ सकते हैं। अगर पैरेलल है, इफ पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन देम पूछ सकते हैं।
और अगर वो स्क्यू हो गई देन मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें वेक्टर से ही करनी है, वेक्टर के थॉट प्रोसेस से ही करनी है, वेक्टर के थॉट प्रोसेस से ही करनी है। एक छोटी सी चीज यहां पर मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, एक छोटी सी चीज, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोप्लेनर, दोनों लाइंस एक ही प्लेन में हो, यह कंडीशन जरूर मैं बता देता हूं। सोचो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन पर एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरी लाइन पर एक पॉइंट है x2 y2 z2। पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर है a1 i कैप प्लस a1 b1, क्या माना है अपन ने, abc करके माना है क्या, abc, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो ये वाला वेक्टर और इन दोनों पॉइंट को जोड़ के बना वेक्टर, तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन में होगा, तीनों के तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। अगर तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0, यानी कहने का मतलब डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 0। अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो स्क्यू नहीं हो सकती। कंडीशन फॉर बोथ लाइंस टू बी कोप्लेनर, दैट इज लाइंस विल नॉट बी स्क्यू। अगर ये डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो लाइंस स्क्यू हैं, और अगर ये डिटरमिनेंट 0 आता है तो लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो स्क्यू नहीं है। बस यही इसके अंदर जानना है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसका पूरा थॉट वेक्टर की तरह ही चलेगा, वेक्टर, क्योंकि 3D में कोई इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती नहीं है, वो सिर्फ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो दो लाइंस अगर आपको गिवन है तो दो लाइंस को लेकर ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये सारे सवाल करे जाते हैं वेक्टर से। कॉपी करें, क्वेश्चन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। द स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, आर पैरेलल हैं, स्क्यू हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, आओ देखते हैं, पता करना है। दो लाइंस अगर हमको गिवन तो हम ऑलरेडी अपने वेक्टर की थ्योरी से जानते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लाइन के पैरेलल वेक्टर को कंपेयर करेंगे। लाइन 1 की अगर बात करें तो लाइन 1 के पैरेलल वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और अगर लाइन 2 की बात करें तो लाइन 2 के पैरेलल वेक्टर है 2i कैप, लाइन 1 के पैरेलल वेक्टर ऐसा लिख देते हैं, और ये लाइन 2 के पैरेलल वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब चाहे तो 2 2 काट भी सकते हैं। सबसे पहले आपको इनका प्रोपोर्शन चेक करना है, यानी a1 अपॉन a2। इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, बल्कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, चूंकि आपने वेक्टर में सवाल लगाया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको पूरी तरह से वेक्टर में कन्वर्ट करके सारे सवालों के जवाब दे दो। लाइन 1 को अगर लिखना चाहें तो आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ऑन लाइन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और अगर लाइन 2 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट ऑन लाइन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उत्तेरी, ये पॉइंट तो सेम ही आ गया, 1 2 3 1 2 3 प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। आप लाइंस को चाहो तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो। भाई देव, आइए चेक करें। सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं, तो 1/2 2/2 3/-2 कहीं से कहीं तक भी बराबर नहीं है, यानी पैरेलल या कोइंसिडेंट तो होंगी नहीं, लेकिन पॉइंट कॉमन है।
इस पर भी 1 2 3 लाई करता है, इस पर भी 1 2 3 लाई करता है। इसका मतलब सीधे सीधे हो गई लाइंस इंटरसेक्टिंग। लाइन को वेक्टर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि लाइन के साथ वेक्टर में खेलना आपको अच्छे से आता है, तो लाइन को वेक्टर में कन्वर्ट करके खेलें, क्योंकि वेक्टर में फिर भी वो इक्वेशन है लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर। अब इन दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है, देखो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, स्क्यू लाइंस नहीं होंगी। पैरेलल क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये होल्ड नहीं करता। स्क्यू क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1 2 3। तब हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है, दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो कि इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में होता है। तो आइए, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? ए वेक्टर के। तो ये वाली लाइन ए वेक्टर के पैरेलल है, यानी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो 2 2 2 2 वैसे ध्यान से देखें, ए डॉट बी को अगर करते हैं तो 2 + 4 - 6 0। चूंकि ए डॉट बी 0 आ रहा है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। तो ये आ गया निकल के, कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। क्लियरली कुछ गिवन नहीं है, लेकिन लाइंस स्क्यू हैं। देखो करना कुछ भी नहीं है, आपको 3D में कोई भी लाइन गिवन हो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो लाइन 1 हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और L2 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू -4i कैप प्लस 0j कैप और माइनस k कैप, वाह, प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गई लाइंस की इक्वेशन। अब याद है इनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकालते थे? याद करवा देता हूं मैं। अगर इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कह दें और इस वेक्टर को हम बी वेक्टर कह दें और इस वेक्टर को हम सी वेक्टर कह दें और इस वेक्टर को हम डी वेक्टर कह दें, तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर याद होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस डी की टोपी। ये होता था। ये सारे क्वेश्चन 3D में होना ही नहीं है। अगर 2 लाइंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूरी तरह वेक्टर में ही चले जाना है। चलिए आइए निकालें, एक एक चीज निकाल दें। सबसे पहले तो ये बी क्रॉस डी की टोपिया ही निकालनी पड़ेगी। तो बी क्रॉस डी आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप 1 - 2 2 3 - 2 -2, यह आ जाएगा बी क्रॉस डी। तो आई कैप इंटू 4 + 4 8 माइनस जे कैप इंटू -2 -6 -8 प्लस के कैप इंटू -2 और +6 4। एक बार फिर भी चेक कर लें, आई कैप इंटू ये 4 -4 8, जे कैप इंटू 2 -2 -6 -8, के कैप इंटू -2 और +6 4। तो ये आ गया 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसके बड़ा लेने के बजाय कॉमन फैक्टर हमेशा काट दिया करें, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, फालतू 8 लेके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर हम निकाल लेंगे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो 6 + 4 10i कैप प्लस 2j कैप और 2 + 3k कैप। अरे वाह, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर भी आ गया। तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर 10 दूनी 20, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 4 4 8 3, तो 24 27। सुंदरता देखिए जीवन में, सुंदरता देखिए 9। देखो आप जैसे ये नहीं कि लाइंस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे करेंगे, नहीं। अगर 2 लाइंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो खट से आप वेक्टर में पहुंच जाएंगे।
3D में दो लाइंस को डील करने का कोई तरीका ही नहीं है, वेक्टर में ही तरीका है। ऐसे लाइन को वेक्टर में लिख लें, उसके बाद तो आप राजा हैं, आपको सब कुछ आता है। कॉपी करिए। छोटा सा एरर है, क्रॉस नहीं होगा, प्रोजेक्शन है, डॉट होगा।